ठीक है प्रभु, बस इतना ही कहना। भीष्म कहने लगे, ओ नैया, ये नैया नीचल पल्ली चल पल्ली पार, ये नैया नीचल पल्ली पार, नैया ले चल पल्ली पार, ये नैया ले चल पल्ली पार। सबके पितामह हैं, धर्मराज को नीति की दो बातें बता दो। बातें तो बहुत है, मैं दो ही बताऊंगा, कुछ समय कम है। इन्हें कुछ मालूम नहीं है। ईश्वर पितामह बोले, मैं? अरे हाँ, आप किस लिए? नहीं, मेरी नहीं चलेगी, मुझे तुच्छ माना। आप और तो क्या बोले हैं? भरत हमारा नहीं है ये काया महल तुम्हारा, और कर्म धर्म का साथ है हमारा होगा। भोगे लख 84 में कर्म चमके मुश्किल से पाया है ये मानुष तन बनके, मुश्किल से पाया है ये मानुष तन बनके, और एक कर्मों से मानुष तन मिलना नहीं तुम्हारा, कर्म धर्म का साथ है हमारा। कर्म याद रखना, जो हमने किया है वो कटेगा नहीं। और यही जितने महापुरुष आए, भगवान आए, अंत्येष्टि उनकी करके सभी पांडव, कुंती मां, द्रौपदी,
सभी अपनी सपरिवार राज में आ गए और इधर गर्भ में जो पल रहे थे परीक्षित का जन्म हो गया। उसके बाद भगवान बोले, वो भगवान कन्हैया बोले अब मैं द्वारिका को जा सकता हूं, बुआ आदेश दीजिए। और जाने से पहले मैं आपको एक वचन देता हूं, आप सबने बहुत कष्ट उठाए हैं, सभी अपना एक एक वरदान मांगा और जो आप मांगेंगे वही मैं दूंगा, मैं वचन दूंगा। आप लोगों के पास भगवान कहेंगे वरदान मांगने तो काम मांगे हो? कोई तो जगह हमारी 18 मंजिल मकान बन जाए। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि बस आपका दर्शन होता रहे, बस इतना ही बहुत है। इसे यही वरदान था, मैं आपको भूलूंगा। भीष्म से नंबर आया तो भीमसेन कहते मुझे तो बड़ी भैया की सेवा का मौका मिले, इससे कभी मैं दूर ना हो, बस यही वरदान देते। लेकिन आज को भैया का कहे, आज को तो जगह हमारे बड़े भैया मर जाए, सब संपत्ति को नाश को नाश हो जाए, हमें कहो। अर्जुन से कहा आप भी मांगो कुछ। अर्जुन ने कहा हम शिष्य तुम तो हम प्रपन्न, आप हमारे गुरु, मैं आपका शिष्य, और मुझे क्या चाहिए। पांचाली से कहा तो पांचाली ने कहा पांचों पति मेरे जिंदा हैं, इससे बड़ा और वरदान में क्या मांगू। इतने बड़े महाभारत में नंबर आया बहन सुभद्रा का। अब सबकी नजर सुभद्रा पर टिकी है क्योंकि वो कन्हैया की बहन है। कन्हैया भी सोच रहे कहीं ऐसा न हो कि लोग को वस्तु मांग बैठे। मांगा क्या मांगा? बहन सुभद्रा कहती है आप मुझे देना ही चाहते हो, मेरा इच्छित वर ये है कि आज ही से इसी पल से आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए। धन्य है। तो कन्हैया ने बढ़ के छाती से चिपका लिया, आखिर मेरी बहन है, ऐसा अनुचित कैसे मांग सकती है, गर्व है मुझे अपनी बहन। अरे क्या मांग रही है तू? मेरे चरणों की प्रीति? हाँ इतना तो मैं जानती हूं। अब आया नंबर बुआ कुंती का। कुंती से कहा बुआ तूने सारे जीवन कष्ट उठाए हैं, क्योंकि जिस घर में तू जन्मी वहां से गोद गई, दूसरे ने पाला, और यहां आई तो तुझे पीड़िया का पति मिला जो सहवास नहीं कर सकता था, और उसके बाद जो सौत थी वो भी खत्म हो गई। उसके पुत्र भी तुझे पालने पर एक वरदान दिया था कि सहवास नहीं कर सकता, इसलिए तूने बड़ी आराधना से पुत्र पाए, वो तो भला हुआ। वो एक मंत्र दे गए और उनके लिए जिसके 100 विरोधी हमेशा कष्ट में उसे नीचा दिखाने की सोचते रहे। मांग लिखा, कुछ दिन आए हैं, मांग क्या मांगती है? मैं तुझे बुआ कहने की देर नहीं होगी और मुझे तब तक दे दूंगा। क्या मांगा है मालूम है? कुंती ने कहा क्या मांगू? जगत का त्रिलोकी नाथ तू मेरा भतीजा है, मुझे बुआ कह रहा है, और इससे ज्यादा मैं क्या मांगू? कि नहीं नहीं ये तो कोई बात नहीं हुई, मांग क्या मांगती है? तो क्या बोली है माता कुंती? विपदा संतुन स्वतंत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यच्चस्याद पुनर्भव दर्शनम। क्या ये
यदि देना चाहते हो तो दुनिया की जितनी भी विपत्तियां हैं वो सब मुझे दे दो, सब सुखी हो जाए, मुझे सारे दुनिया की विपत्ति दे दो। कन्हैया कहने लगी, वाह, तुझे मांगना भी नहीं आया, तेरा दुख से अभी पेट नहीं भरा, क्या मांग बैठी। कुंती कहती है, क्या कहूं, मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ है क्या कि दुख में ही परमात्मा याद आता है। हे परमपिता परमेश्वर, इस संपत्ति से तो दुनिया के विकार उत्पन्न होते हैं, कितनी भी आ जाए और सबसे दूर ही करती है। दुख ही एक ऐसा है जिसमें परमात्मा याद आता है। क्या और क्या बोली है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, देने को मन मूर्ख क्यों घबराता है, और जब जोर की गर्मी पड़ती है तो बादल में बरसाता है। सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है,
भगवान तो चले गए द्वारिका। समय धीरे धीरे गुजरा। कुछ समय बाद सभी पांडव और गांधारी, धृतराष्ट्र, पांचाल सभी हिमालय चले गए और हिमालय में गल गल कर समाप्त हो गए। कुछ समय बाद एक ऐसा यदुवंश में श्राप लगा, क्योंकि बुद्धि माया मत पाकर ऐसो को उदार जगमाई, प्रभुता पाए किने मत गाई। ऐसा संतों का अपमान मत करना, भजन तो मैं बहुत है लेकिन नहीं कहूंगा। संत का अपमान कर दिया, वो भी छोटे मोटे का नहीं, गुरु दुर्वासा ऋषि का, जो भगवान कृष्ण के गुरु थे, अपमान कर दिया। अपमान करने से श्राप लग गया, पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। इधर पीछे बातें छूट गई हैं, कोई बात नहीं। परीक्षक एक दिन की बात है, एंड तो होना ही है। कारागार में वो अपना कोषागार खोला और कोषागार में कुछ बहुमूल्य मुकुट वगैरह रखे थे। सो एक मुकुट देखा, बहुत अच्छा लगा और उस मुकुट को सिर पे बांध लिया। और जैसे ही उस मुकुट को सिर पर बांधा है, बुद्धि परिवर्तित हो गई। परीक्षित राजा है, बुद्धि वैसे कभी शिकार खेलने का मन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मुकुट सिर पे धारण किया, विचार आया कि चलो आज शिकार खेलने चलते हैं। इधर उससे पहले कलयुग का आगमन हो चुका था। कलयुग से भेंट हो चुकी थी और हालांकि कलयुग को आने देना नहीं चाहते थे, लेकिन उसने कहा मैं भी, ये ब्रह्मा का विधान है, आना तो पड़ेगा ही, इसलिए मुझे जगह दे दो। तो शॉर्ट में कह रहा हूं, जगह दी गई। कहां? पहला जहां मदपान होता है, एक। दूसरी जहां मदिरापान यानी वैश्यावृत्ति होती है, दो। जहां जुआ खेला जाता है, तीन। और जहां झूठी साझी गपोरियां लड़ाई जाती, जहां पर झूठी साझी गप्पे लड़ाई जाती, वहां कलयुग होता है। समझ लो माताओं, समझ लो वहां कलयुग है। 4 जगह थी जहां मदपान यानी कोई भी नशा किया जाता है, वहां कलयुग है। चाहे वो महात्मा ही परमात्मा क्यों न हो, ये वरदान है। इसलिए मदपान जहां होता है वह कलयुग है, और जहां पर वैश्यावृत्ति होती है, विचार होता है, वहां कलयुग है। जहां कुदृष्टि से किसी को देखा जाता है और जहां जुआ आदि खेला जाता है, वहां कलयुग है। झूठी साची बातें जहां चलती, वहां कलयुग है। कलयुग ने कहा आपने जगह तो बहुत सुंदर दी, एक तो कोई अच्छी जगह दे दे जहां मैं निवास करूं, क्योंकि वो अपना दांव खेल रहा है। अभी गाना हो रहा था, कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां। अब हर घर में ना, अब हर सिर में, घर छोड़ो, अब हर सिर में रावण बैठा, इतने राम कहां थे। घर वाली कहानी पुरानी हो गई, तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई है। अब हर सिर में रावण बैठा है। तो कि जाओ सोने में वास करो, परीक्षक ने कहा तो जाओ सोने में वास करो।
बस कलयुग का दाव चल गया, बस यही तो चाहता था। और सोना, सोने का मुकुट था, जब राजा परीक्षित के सिर पर सवार हो गया। अब सिर पर सवार हो जाएगा, जिसके सिर पर कलयुग सवार होगा तो का सही चलेगा। एक छोटा सा प्रश्न मैं और देता हूं। इसी भागवत में राजा नरक की कहानी आती है। राजा नरक हालांकि काम सब धर्म का किया, बहुत बड़ा दानी हुआ, छोटा मोटा दानी नहीं। वो हजारों और गौए रोज सोने के सींगों को सोने से मड़ा मड़ाकर ब्राह्मणों को दान देता था। ध्यान देना इस पॉइंट पर। गलती नहीं थी बेचारे की। जहां कोई ऐसा धर्म का काम करते वहां अहंकार पीड़ पड़ता है, और अहंकार पतन की जड़ है। इसलिए जब फल आते हैं झुक जाता है वृक्ष, विनम्रता लाओ, हाथ जोड़ के कहो कि भैया ये काम कर रहे आप सबका है, आप सभी आओ प्रेम से, आप सभी आइए, मेरा कुछ नहीं है, आपके सहयोग से बनेगा, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते। आगे आगे दिल धड़कत है मोर, दिल धड़कता है क्योंकि हम इतने चिपक चुके हैं। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है, मोर जब तक कह देता, लेकिन दिल धड़कत तो है। तो क्या हुआ, राजा नरक सोने के से मड़ाकर सींगों को गायों को दान देता नित्य ब्राह्मणों को, लेकिन गलती नहीं हुई, भूल से एक दान की हुई गाय, हालांकि उसने तो मोल ही नहीं थी, दोबारा दान हो गई। तो जो दान किया हुआ है उसे भूल कर भी दोबारा दान न किया जाए, ये उसी का है न। और क्या बनना पड़ा राजा नरक को, कैंटीरा का जन्म मिला। कैंटीरा जानते हो, कोई लाल मोह को, मेरा तो कहने का है, सत्य कहना कड़वा हो लगे, है तो मीठा लगता कड़वा है, क्योंकि पहले से हमने कड़वा मुंह में डाल रखा है। तो भाई हुआ, शिकार खेलने गए राजा परीक्षित, और एक हिरन का पीछा करते करते हिरन तो नहीं मार पाया, क्योंकि कभी मारा ही नहीं था। हुआ क्या, भारी दोपहरी में सैनिक तो बिछड़ गए जो साथ में थे, प्यास की पानी की तलाश में ऐसे ही आश्रम पर पहुंच गए जहां समर लगी थी। नल हैंडपंप तो ना मर जाओ तो प्यासे मर जाए। और सभी ऋषि लोमश ऋषि जो थे अपने ध्यानस्थ बैठे थे समाधि। राजा ने मांगा होगा जल, अब जल तो तब थे जब भांग कोई होए, वो अपनी समाधि में लीन थे। राजा ने सोचा है कितना बड़ा अहंकारी जरा सा फकीर, और इतना बड़ा मद छाया है, अभी इसे मजा चखाता हूं, उसमें कुछ न बनो, आओ बनो न ताओ बनो। क्या किया, धनुष उठाया और बगल में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, तो राजा को उस लोमश ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चल गया। घर आ गए, जैसे ही सिंहासन पर बैठे, मुकुट उतारा, होश आ गया, आज तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब क्या, इधर क्या हुआ,
पश्चाताप राजा कर रहा है। यदि पश्चाताप भी हो जाए तो कुछ हल हो जाता है, गलती का एहसास हो जाए तो भी कुछ हल निकल आता है। इधर क्या हुआ, इधर उन ऋषि का छोटा सा नन्हा सा अबोध बच्चा वहां खेल रहा था जिसका नाम था सरंगी। उसने देख किसी बच्चों ने कहा जाके, अरे तुम यहां खेल रहे हो, देखो जा करके तुम्हारे पिताजी के गले में कोई सर्प डाल गया। वो झटाया रोता चिल्लाता हुआ। उसने याद रख, ध्यान दें एक बात और दे, बातें तो बहुत है, ध्यान दें। संस्कार कहां से पलते हैं? पेट से, और पेट से पहले पिता और माता के संस्कारों से। हमें पता नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। हम तो मजा में जाते हैं दोनों लोग। ज्ञातव्य होना चाहिए कि हम एक संतान उत्पन्न की क्रिया करने जा रहे हैं, और उससे पहले हमें शुद्ध हो जाना चाहिए, खान पान शुद्ध कर लेना चाहिए, और उसके बाद सहसवास के बाद माता को तो बिल्कुल बदल लेना चाहिए यदि हम अच्छी संतान चाहते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। ध्यान दें, कहां जाना है? आपके लिए कह रहा हूं विशेष बात, कि आप राम जैसे पुत्र को जन्ना चाहती हैं तो संस्कार गर्भ से बनाने पड़ेंगे। राम जैसी तस्वीरें लगी हो, राम जैसी कथाएं श्रवण करते हो, राम के वो गान गाते हो, तो राम जैसी संतान बनेगी। फिर उसे संस्कार दिया जाए। बैठिए थोड़ी देर और, बस विराम ही देता हूं, इसलिए तो मैंने जल्दी श्राप दे दिया। जिस किसी ने ये कृत्य किया है, मैं श्राप देता हूं उसको 7वें दिन सर्पों का यही राजा तक्षक काट लेगा और नरक हो जाएगा। श्राप दे दिया। ब्रह्म ऋषियों के ब्रह्म ऋषि ही संतान हुआ करती है। इसलिए माताओं भाइयों, संस्कार डालो। ये दायित्व तुम सब पर है। कैसी संतान उत्पन्न की है आपने, किसी और का दोष नहीं है। श्राप लग गया। जब श्राप लग गया, थोड़ी देर के बाद लोमड़ ऋषि समाधि से जाके बच्चे को रोता पाया और कहा, क्या बात है, देख नहीं रहे आपके गले में कोई सर्प डाल गया है। मैं वो भी क्या जानेगा, मैंने उसे श्राप दे दिया है। अरे बेटा, ये तो क्या कह रहा है? अरे हम ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, साधु संतों का ये काम नहीं है। क्षमा करना चाहिए, गलती तो उसमें मेरी थी। अरे वो ऐसा धर्मात्मा राजा क्या कभी आएगा? तूने बहुत बुरा किया, क्षमा बड़ों को चाहिए, छोड़ खूंटे को उत्पात। संतोष, सरलता, विनम्रता ये ऋषियों का आभूषण है। माला कोई आभूषण नहीं है, न कोई कपड़ा आभूषण है। जिसके अंदर दया, क्षमा, संतोष, शील, विनम्रता, सरलता ये चीजें नहीं हुई तो भी हम बुरा न माने। संत महापुरुषों से क्षमा चाहूंगा।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो अभी शादी नहीं है। ये इसी के लिए हमने ये भगवान हमें किया है कि अब हमें दुनिया से क्या मतलब, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। संत भक्त अपमान किया उनके, मिट गए नाम निशान। सत्य की चले मुरारी, जगत पथ धरो सतयुग में कश्यप ने या बहुत अपमान, किसका? प्रहलाद। सतयुग में कश्यप या बहुत अपमान, और कहाँ पर रहता है तेरा ईश्वर, पता हमें भगवान। और क्या हुआ? हम उठारे भय प्रकट नर, हम उठारे भगवान प्रकट भय, मैंने दिया अभिमान।
करिए।